ब्रांडिंग इन सियोंग शो के 17वें एपिसोड में हम देखते हैं कि सोल स्वैप होने के बाद उन्होंने HQ मोटर्स एम्प्लॉय से बोलता है कि मैं आपका प्रोजेक्ट नहीं लूंगा और निकल जाता है। जहाँ रास्ते में कांगना उसे कॉल करती है जो वो नहीं उठाता। फिर हम कांगना के घर का सीन देखते हैं जहाँ कांगना खड़ी होकर उन्हों का वेट कर रही होती है। तभी उन्हों वहाँ आ जाता है और अचानक से उसे देख डर जाता है। तब कांगना पूछती है तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे और डील का क्या हुआ। तो उन्हों बोलता है मैं घबरा गया था अचानक से सोल स्वैप होने से। तब कांगना उससे पूछती है सीईओ हान के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है। तो वो बोलता है मुझे उसके अंडर काम करने को बोला गया है तो मैं वही कर रहा हूँ और वो मुझे कभी कुछ नहीं बताता, सांप है वो। इतना बोल उन्होंने जाने लगता है तो कांगना उसे खींच किस करने की कोशिश करती है तो उन्होंने उसे रोक देता है। तब कांगना बोलती है मुझे क्यों रोका, किस करके हम वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। तो उन्होंने बोलता है आपको कैसे पता किस करने से हम स्वैप होते हैं। तब वो कांगना को किस करता है लेकिन वो स्वैप नहीं होते। तब कांगना बोलती है ऐसे नहीं, ऐसा किस करो जैसे हम लवर्स हो। फिर वो दोनों किस करने के लिए एक दूसरे के पास आते हैं। तभी वहाँ जंगू आ जाता है। तब उन्होंने कांगना को दूर कर देता है। तभी उन दोनों के सिर में वैसा ही पहले जैसा दर्द होने लगता है और वो दोनों फिर से स्वैप हो जाते हैं, मतलब वो नॉर्मल होते हैं। नेक्स्ट सीन में वो तीनों सोफे पे बैठे होते हैं तो कांगना उन्हों को साइड बुलाती है बात करने के लिए। तो जंगू बोलता है यही बात करो मेरे सामने। तब कांगना उन्हों से पूछती है अगर अचानक से हम फिर से स्वैप हो गए तो हम क्या करेंगे। जहाँ जंगू बातें सुन चौंक जाता है तो उन्हों बोलता है इससे तो मैं भी परेशान हो गया हूँ। तब कांगना घड़ी का रिकॉर्डिंग ऑन कर लेने को बोलती है ताकि उन्हें पता चल सके कि वो क्या बातें कर रहे होते हैं स्वैप होने पे। फिर वो जाने लगती है। तभी वो उन्हों से अपने अंडरवियर के बारे में पूछती है तो उन्हों बोलता है मैंने उसे धोकर ड्रायर के पास रखा है। जहाँ जंगू तो ये सब सुन चौंका ही रह जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ कांगना अपने कार के पास होती है। तभी वहाँ उन्हों और जंगू आते हैं और जिद करते हैं फ्रंट सीट पे बैठने का। फिर वो सब ऑफिस आ जाते हैं जहाँ कांगना HQ मोटर्स का प्रोजेक्ट पेपर देख रही होती है। तभी वो अपना मोबाइल उठाती है जहाँ उसे कुछ फोटो भेजे गए होते हैं जो उन्हों के दोस्त ने भेजे थे, क्योंकि कांगना को पता चल गया था कि वो सीईओ हान के कहने पे उस पे नजर रख रहा है। तो कांगना ने उसे सीईओ हान पे नजर रखने को बोला था। तभी कांगना को HQ मोटर्स के एम्प्लॉय का मैसेज आता है जिसमें वो पूछता है कि आपने जो कल बोला था वो सच है ना। तब वो उन्हों को कॉल करती है और पूछती है तुम कहाँ हो। तो वो बोलता है जैसा आपने कहा था मैं अभी देसुल होटल में हूँ। तब कांगना पूछती है कल रात में तुमने HQ मोटर्स के साथ क्या किया। तभी दोनों के सिर में फिर से दर्द होने लगता है और वो स्वैप हो जाते हैं। तब कांगना फिर से उन्हों से HQ मोटर्स के बारे में पूछती है जहाँ वो बोलता है उन्हें से गे ग्रुप के साथ मीटिंग करनी थी तो मैंने वही किया। तभी वहाँ जूलक्स, लियांग और जेनी आ जाते हैं। तब कांगना बोलती है मैं आज नहीं रुक सकती, मुझे आज काम है और वो जाने लगती है। तब वो तीनों उसे पकड़ लेते हैं। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ वो सब एक रूम में होते हैं और होटल को लेकर प्लानिंग बना रहे होते हैं। जहाँ जेनी बोलती है मैं थक गई हूँ, मुझे कॉफी चाहिए। अभी टेबल पे उसे कॉफी दिखता है। तब लियांग कॉफी बनाती है और वो तीनों कॉफी पीते हैं। तो जूलक्स बोलता है ये कॉफी किसी 5 स्टार से कम नहीं है। तब कांगना ये सब देख बोलती है तुम सबको यही करना है तो मैं जा रही हूँ। फिर वो जाने लगती है। तभी वहाँ की लाइट कट जाती है और अंधेरा हो जाता है। तब वो डरने लगती है और सोचती है पिछली बार जब मैं इसके बॉडी में थी तो सब कुछ ठीक था, तो अब क्या हुआ। जहाँ अंधेरे की वजह से जेनी मोबाइल टॉर्च ऑन करती है और वो देखती है कि कांगना डरी सहमी बैठी हुई है। फिर वो सब उसे सहारा देकर उठाते हैं। फिर वो होटल से बाहर जाने लगते हैं। तभी उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तब वो जल्दी जल्दी बाहर जाने लगते हैं जहाँ अचानक से उनके सामने होटल की मालकिन आ जाती है जिन्हें देख वो डर जाते हैं। फिर वो सब एक रूम में बैठे होते हैं जहाँ वो सबसे कल के लिए माफी मांगती है। तब कांगना वहाँ अलमारी में किसी बच्चे के टॉयज और तस्वीरों को देखती है जो हान ब्यूल के होते हैं जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा है। फिर मालकिन बताती है कि हान ब्यूल बदल गई अपनी माँ के मौत के बाद। तो कांगना बोलती है हाँ मुझे पता है, मैं भी हमेशा से अकेली रही हूँ। जिसे सुन वो तीनों रोने लगते हैं। फिर वो सब एक साथ सो जाते हैं जहाँ लियांग बोलती है हम लोग एक फैमिली हैं और हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। नेक्स्ट डे वो लोग चेकआउट करने के लिए आते हैं जहाँ कांगना बोलती है हम यहाँ कुछ नहीं बदलेंगे। तो मालकिन पूछती है तब हमें इसे बंद ही करना होगा। तब कांगना बोलती है आप नहीं चाहते कि हम यहाँ ब्रांडिंग करें क्योंकि यहाँ आपकी यादें हैं। उस घड़ी पे हान ब्यूल के बदलते हाइट की दीवारों पे उसकी कार्टून पेंटिंग और लॉबी में जो वो साइकिल चलाती होगी जो यादें आप भूलना नहीं चाहती। जहाँ मालकिन और हान ब्यूल इमोशनल हो जाते हैं। फिर वो बोलती है हम इसे सिर्फ ऑनलाइन एडवर्टाइज करेंगे। जिसे सुन सब खुश हो जाते हैं। फिर कांगना जाने लगती है। तब जूलक्स बोलता है अब कहाँ जा रहे हो। तो कांगना बोलती है इसके आगे तुम सब खुद ही संभाल लोगे, मुझे तुम लोगों पे भरोसा है। जिसे सुन वो तीनों रोने लगते हैं। फिर कांगना बाहर आती है जहाँ वो देखती है कि उन्हों के मोबाइल पे सीईओ हान का मैसेज आया है
जो उसे सेगे ग्रुप बुला रहे होते हैं। फिर वो बोलती है उन्हों तुम क्या कर रहे हो। फिर वो टैक्सी रोकती है। तभी फिर से सिर में दर्द होता है और वो स्वैप हो जाते हैं और हम कांगना को देखते हैं जो किसी बुके शॉप में होती है जहाँ वो बाहर जाने लगती है। तब वर्कर उसे बुके देती है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब कांगना के बॉडी में उन्हों था तब वो ये बुके लेने आया था। फिर कांगना वो बुके लेकर अपने कार में बैठ जाती और उन्हों को कॉल कर पूछती है तुम मेरे बॉडी में क्या कर रहे थे। जहाँ वो टैक्सी में होता है और बोलता है आपको दिख तो रहा होगा मैं फ्लावर्स ले रहा था और फोन काट देता है। नेक्स्ट सीन में हम उन्हों को देखते हैं जो सूट पहने था वैसा सूट जो लोग मौन करने के समय पहनते हैं और वो मंदिर जाता है और हमारा एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।